वेलकम डियर स्टूडेंट्स रेसिपी स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम। बेटा अब हम नए चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज यहाँ पे इस वीडियो में करने जा रहे हैं बेटा। तो पहला क्वेश्चन है बच्चे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस डिटरमाइन दियर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। एक हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन देखना है बेटा, और हमें देखना है डायमेंशंस यानी इसकी यूनिट्स देखने ऑफ द रेट कांस्टेंट देखना बेटा। तो पहला यहाँ पे है हमारे पास इक्वेशन, थ्री NO प्लस थ्री NO दैट गिव्स N2O, और यहाँ पे रेट दिया गया है इसका K इंटू NO रेज टू पावर 2। तो यहाँ पे स्टाइशोमेट्रिक कोफिशिएंट टू रेज टू पावर में 2 है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मैं लिखूंगा OOR, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हमें इसकी डायमेंशंस निकालनी, रेट कांस्टेंट है तो K किसके बराबर आएगा बेटा, दैट इज रेट अपॉन NO रेज टू पावर 2। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में मोल पर लीटर कंसंट्रेशन दिया गया है बेटा, और रेट का यूनिट क्या हमेशा होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, अपॉन क्या करेंगे हम, मोल पर लीटर रेज टू पावर 2। जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा बेटा लीटर पर मोल पर सेकेंड, दिस विल बी यूनिट। नाउ सेकंड इक्वेशन, ये तो पहली इक्वेशन है बेटा। सेकंड इक्वेशन में हमारे पास दिया गया है H2O2 प्लस 3 टाइम्स I नेगेटिव प्लस 2 टाइम्स H पॉजिटिव, ये देता है 2 टाइम्स H2O प्लस I3 नेगेटिव, क्या देता है बेटा, ये I3 नेगेटिव। और यहाँ पे भी रेट दिया गया है बच्चे, दैट इज इक्वल टू K इंटू H2O2 एंड I नेगेटिव। बेटा एज पर अगर हम रेट ऑफ द रिएक्शन यहाँ पे देखेंगे तो ऑर्डर क्या आएगा बेटा, इट इज़ 1 प्लस 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फिर से क्या आ रहा है बेटा, दैट इज़ 2, सेकेंड ऑर्डर। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, K का यूनिट, रेट कांस्टेंट का यूनिट, सो दैट विल बी इक्वल टू रेट इनटू अपॉन H2O2 की कंसंट्रेशन और यहाँ पे I नेगेटिव की कंसंट्रेशन, and that will be equivalent to mole per liter per second upon मोल पर लीटर। तो अगर मैं रेज टू पावर 2 करूँगा सीधे, क्योंकि ये मोल पर लीटर और मोल पर लीटर, तो यहाँ पे फिर से क्या आएगा बेटा, लीटर पर मोल पर सेकंड। फिर से बेटा यही यूनिट आया। अब हमारे पास तीसरा है, थर्ड वन है इक्वेशन हमारे पास CH3CHO एल्डिहाइड, एस्टाल्डिहाइड, ये देता है बेटा CH4 प्लस CO। यहाँ पे रेट दिया गया है K इंटू CH3CHO रेज टू पावर 3/2। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आएगा बेटा, 3/2, और रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या आएगा बेटा, तो रेट अपॉन CH3CHO रेज टू पावर 3/2, तो ये आएगा मोल पर लीटर पर सेकंड अपॉन मोल पर लीटर रेज टू पावर 3/2।
After calculating, it will be liter 1/2 mole minus 1/2 or second inverse. This will be unit. Fourth one, C2H5Cl. It gives C2H4 plus HCl. रेट दिया गया है बेटा यहाँ पे K इंटू C2H5Cl. तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आएगा? 1. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू 1. और यहाँ पे K का यूनिट क्या आएगा? रेट अपॉन C2H5Cl, कंसंट्रेशन इसकी बेटा. तो यहाँ पे रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, अपॉन आएगा मोल पर लीटर. तो यहाँ पे सेकंड इनवर्स, मामला ख़त्म हुआ बेटा. सेकंड इनवर्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है बेटा यहाँ पे, ये अच्छे से जान लो बेटा. For the reaction to A plus B that gives A to B, A to B, रेट दिया गया है बेटा किसके बराबर? रेट इज इक्वल टू K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर, A एंड B का स्क्वायर. तो रेट ऑफ द रिएक्शन किसके बराबर है बेटा? K का वैल्यू दिया गया है 2.0 इंटू 10⁻⁻6 मोल पर लीटर. ओके बेटा, ये दिया गया है 10⁻⁻6 मोल रेज टू पावर -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स. कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन concentration of A is 0.1 mole, B is 0.2 mole per liter. Calculate the rate of the reaction after A is reduced to 0.06 mole. बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा. तो मैंने यहाँ पे रेट लिखा है यहाँ पे. ओके, तो दिस रेट विल बी इक्वल टू इनिशियली K किसके बराबर है? 2.0 इंटू 10⁻⁻6. मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A is 0.1 and molar concentration of B is 0.2. So that is square. After this we came to here conclusion that rate of the reaction is 8.0 into 10⁻⁻9 मोल पर लीटर पर सेकेंड. ये इनिशियल रेट निकला बेटा. अब देखो बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज रिड्यूस्ड टू हाफ. पहली कंसंट्रेशन कितनी थी ए की? सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज reduced from 0.1 mole per liter to 0.06 mole per liter. So amount of A कितना है left? That is equivalent to 0.10 minus 0.06. That is equivalent to 0.04 mole per liter. Very good.
अब देखो बेटा, concentration of B reacted will be, that is half of 0.04, that is equivalent to 0.04, sorry, 0.04, 0.02 मोल पर लीटर। तो न्यू रेट किसके बराबर, सो यहाँ पे इतना रिएक्ट हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ बी लेफ्ट, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.2 माइनस 0.02, दैट इज 0.18 मोल पर लीटर, ये निकला बेटा। तो न्यू रेट किसके बराबर होगी, दैट इज इक्वल टू के इंटू न्यू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड न्यू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। सो दैट विल बी इक्वल टू के, तो चेंज नहीं होगा बेटा, के तो एज सच वही रहेगा 2.0 इंटू 10 की पावर -6। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना पहुंचा बेटा, यहाँ पे जो लेफ्ट है बेटा 0.04, सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ ए लेफ्ट इज इक्वल टू 0.06, सॉरी कंसंट्रेशन 0.04 इंटू क्या आएगा 0.18 का स्क्वायर। सो न्यू रेट किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू 3.89 इंटू 10 की पावर -9 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये होगा बेटा न्यू रेट ऑफ द रिएक्शन। Now question number 3. The decomposition of ammonia on platinum surface is zero order reaction. What are the rate of production of N2 and H2 if K is equivalent to this mole per liter per second? तो मैं लिखूंगा 2 times ammonia, it gives N2 plus 3 times H2. रेट किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू -1/2 डी अमोनिया अपॉन डी टी, दैट इज इक्वल टू प्लस, तो dN2 अपॉन डी टी, दैट विल बी इक्वल टू 1/3 DH2 अपॉन डी टी। तो हमें बोलना है कि व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2 इफ K इज इक्वल टू दिस। रेट ऑफ प्रोडक्शन के दिया गया है, और यहां से एक चीज है कि बेटा यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वी हैव गिवन दैट इट इज एन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है बेटा। We have given here that it is a zero order reaction. और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है बेटा, यहां पे के दिया गया है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन this rate will be equivalent to KT
that is 2.5 into 10 की पावर -4 mole per liter per second. So rate of production of N2, that will be equivalent to 2.5 into 10 की power -4 mole per liter per second, and rate of production of H2, that will be equivalent to 3 times, क्या होगा बेटा वो 3 times into rate, that is 2.5 into 10 की power -4 mole per liter per second. This will be the answer of the question. And after calculating this, that will be equivalent to 7.5 into 10 की power -4 mole per liter per second. चलो बेटा फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं. The decomposition of dimethyl ether leads to the formation of CH4, H2 and CO, and the reaction rate is given by. The rate of the reaction is followed by increase in pressure in the closed vessel. So the rate can also be expressed in terms of the partial pressure of dimethyl ether. If the pressure is measured in bar and time in minutes, then what will be the units of rate and rate constant? What will be the units of rate and rate constant? We know here rate किसके बराबर होगी? It is K into CH3O CH3 raised to power 3/2. तो K का यूनिट क्या होगा बेटा? रेट अपॉन CH3O CH3 रेज टू पावर 3/2. तो यहां पे अगर हम रेट कांस्टेंट का यूनिट बार पर मिनट लेंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर पर सेकंड लेते हैं तो पर मिनट में लेंगे बेटा, तो रेट का क्या होगा बेटा? बार पर मिनट. तो वो क्या बनेगा बेटा? वो तो बार ही बनेगा बेटा, वो तो प्रेशर ही बेटा, वो तो बार में लेंगे. तो बार पर मिनट अपॉन बार 3/2. सो दिस विल बी इक्वल टू बार -1/2, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस. ओके बेटा, तो बार रेज टू पावर -1/2 और मिनट इनवर्स. दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. अब क्वेश्चन नंबर 5. अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है बेटा? यहाँ पे मेंशन द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन. फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन: रिएक्टेंट्स का नेचर, the rate of the reactants is affected by the kind of the reactant. For example, ionic compounds reactions are quicker than covalent compound reaction. क्योंकि ionic bond यहाँ पे जल्दी टूट जाएगा तो उसमें रेट भी ज़्यादा तेज़ होती है. The state of the other reactant: solid reactants are sluggish liquid reactions. Liquid reactions are rapid and gas reactions are very quick. Temperature: with every 10 degree rise in temperature, rate of the reaction almost doubles. Presence of catalyst, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या करेगा? कम करेगा, तो दैट विल एनहेंस द रेट ऑफ द रिएक्शन. अब क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे. A reaction is second order with respect to two reactants. How is the rate of the reaction affected if the concentration of the reaction is doubled and reduced to half? ओके बेटा, तो सेकंड ऑर्डर है बेटा. यहाँ पे रेट किस तरीके से
इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो अगर मैं रेट ऑफ द रिएक्शन सेकंड ऑर्डर का सीधे लिखूंगा, दैट विल बी इक्वल टू के इंटू ए रेज टू पावर 2। बट अगर हम ये डबल करेंगे, क्या करेंगे, डबल करेंगे, ध्यान से सुनना, इफ ए इज इक्वल टू 2a, तो रेट कितनी बन जाएगी, के इंटू 2a का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4k इंटू ए का स्क्वायर। तो ये हो जाएगी 4 टाइम्स, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। हाँ, अगर यहाँ पे सेकंड केस में वही नो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेज टू पावर 2, अगर कंसंट्रेशन जो होगी ए बन जाएगी a/2। ओके, तो रेट किसके बराबर बन जाएगी, के इंटू ए रेज बाई 2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1/4 टाइम्स के इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। सो ये हो जाएगी रिड्यूस बाय 1/4 टाइम्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is the effect of the temperature on the rate of the reaction? Temperature on the rate constant of the reaction. How can this effect of temperature on rate constant be represented quantitatively? बेटा क्वांटिटेटिवली हम क्या कर सकते हैं, हम आर्हिनस इक्वेशन ले सकते हैं, के इज इक्वल टू ए ई ए बाई आर टी। हर किसी का अपना मीनिंग है बेटा। ए क्या कहलाता है बेटा, यहाँ पे आर्हिनस फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ई ए होता है एक्टिवेशन एनर्जी। ओके बेटा, आर होता है सोल्यूशन कांस्टेंट या बोलो गैस कांस्टेंट बोलो, एंड टी इज टेम्परेचर। ओके, तो अगर हम इस आर्हिनस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन क्या बनती है बेटा, यहाँ पे लॉग ऑफ k2 अपॉन k1 दैट इज इक्वल टू ई ए बाई 2.303 आर इंटू आता है बेटा 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये इक्वेशन हमारे पास होती है बच्चे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन a pseudo first order reaction, in a pseudo first order hydrolysis of esters in water, the following results were obtained। जब T 0 था तब जाके इनिशियल कंसंट्रेशन थी 0.55, 30 सेकेंड्स के बाद 0.31, 60 सेकेंड्स के बाद 0.17 और 90 सेकेंड्स के बाद इतना। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकेंड्स। ये बहुत आसान है ये वाला, ये कोई मुश्किल नहीं है बेटा। ठीक है ना, बिटवीन 30 to 60 सेकेंड्स। तो फाइनल माइनस इनिशियल हम करेंगे बेटा, तो एस्टर क्या होता है इसकी, ठीक है ना, तो हम लिखेंगे बच्चे सीधे रेट यहाँ पे पहला वाले में। तो मैं लिखूंगा रेट विल बी इक्वल टू माइनस डेल, फाइनल कितना है बेटा इसका 0.17 माइनस 0.31 डेल टी। डेल टी कितना लिखेंगे बेटा यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज 60 माइनस 30। सो रेट यहाँ पे आएगा पॉजिटिव में, तो द रेट विल कम आउट टू बी 0.14। तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव अपॉन 30। ओके बेटा, सो दैट विल बी इक्वल टू 4.67 इंटू 10 की पावर
-3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे 0.14 अपॉन 30, 0.14 अपॉन 30, यस, दैट विल कम आउट टू बी ये। अब यहाँ पे कैलकुलेट द सीडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। सीडो फर्स्ट ऑर्डर हमें बताना है बेटा, तो हमें एक एक करके लेना पड़ेगा बेटा पहले। तो हमें सीडो फर्स्ट ऑर्डर फॉर फर्स्ट ऑर्डर है बेटा, तो 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ इनिशियल अपॉन फाइनल, ये हमारे पास है बेटा। तो एक एक करके करना पड़ेगा बेटा। यहाँ पे पहले K1 निकालेंगे, दैट इज 2.303, टाइम कितना है बेटा उसमें 30, लॉग ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन क्या है बेटा 0.31, इनिशियल सॉरी 0.55 अपॉन 0.31। ओके बेटा, तो ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। फिर इसके बाद इक्वेशन नंबर सेकंड K2, दैट विल बी इक्वल टू 2.303, तो वो है बेटा डिवाइड बाई 60, लॉग ऑफ इनिशियल 0.55 अपॉन 0.17, दैट इज सेकंड। अब K3 में कहाँ से 0.55 से 0.085 और 90, ये 90 आएगा, तो लॉग ऑफ 0.55 अपॉन 0.085, ये आएगा थर्ड वन इक्वेशन। तो हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गए, ठीक है ना। तो 3 इक्वेशन में क्या निकलेगा, डिफरेंट निकलेगा। तो जब हम यहाँ पे K निकालेंगे, क्या निकालेंगे K ओवरऑल, तो मैं लिखूंगा K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइड बाई क्या आएगा बेटा 3 आएगा। एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस दैट विल बी इक्वल टू 1.98 इंटू 10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स। ये होगा बेटा रेट कांस्टेंट का वैल्यू। 9th क्वेश्चन एंड द लास्ट ऑफ द टुडे, ये बोलता है कि a reaction is the first order in A and second order in B, write the differential rate equations। तो differential rate equation अगर यहाँ पे लिखेंगे, a reaction is first order in A and second order in B, differential, तो dr upon dt that will be equal to K into A and B raised to power 2. How is the rate affected on increasing the concentration of B 3 times? अगर हम B को 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे K इंटू A इंटू 3B रेज टू पावर 2, दैट विल बी इक्वल टू 9 इंटू K इंटू A एंड B रेज टू पावर 2, तो 9 टाइम्स इंक्रीज हुआ। How is the rate affected when the concentration of both A and B are doubled? So that is dr upon dt, that is K into 2A और यहाँ पे 2B का स्क्वायर, तो 2 2s are 4, 4 2s are हो गए 8, that is 8 into KA upon B का स्क्वायर, तो 8 टाइम्स यहाँ पे हो गए। यहाँ पे कितने हो गए 9 टाइम्स, यहाँ पे कितना हुआ बेटा 8 टाइम्स। ओके, तो ये है बेटा हमारे पास आज का
NCERT video.